साथियों, YouTube के इस प्लेटफार्म पे भारत रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अगर बीएड या बीटीसी डिग्री धारक हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि बिहार में जो 1,70,000 वैकेंसी आई है उसमें अदर स्टेट को भी शामिल कर लिया गया है। इसका ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गया है, बिहार गवर्नमेंट ने इसको जारी कर दिया है। अब उससे रिलेटेड आप लोगों की डिमांड पे हम बिहार स्पेशल का भी कुछ वीडियो डालेंगे जिसको आप देख करके एग्जाम में इसका जो है लाभ ले सकते हैं। तो इस श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो इसका जवाब आपका ऑप्शन दिया हुआ है अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, डैनिश। तो आपको पता होगा कि विदेशी कंपनियों को आने का क्रम, इसका शॉर्टकट आपको बता दे रहा है, PDBDF, यानी पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर डैनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे लास्ट में। तो भारत में आने का क्रम सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। तो इसका भी सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। इसका क्या जवाब हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। जैसा कि जानते हैं 1498 में वास्को डी गामा जो है ये भारत के कालीकट बंदरगाह पे आया था। बिहार में जो है बंगाल के हुबली के तट पे सबसे पहले व्यापारिक कोठी इन्होंने बनाया था और सबसे पहले तो वास्को डी गामा आया था फर्स्ट पे। अब सेकंड पे कौन आया था ये आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पे किसने अधिकार कर लिया? ऑप्शन है आपका नवाब सिराजुद्दौला, नवाब मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या फिर नवाब मीर कासिम। तो इसका आप जवाब दीजिए। तो आपको पता है 1763 में फैक्ट्री बंद हो करके आपका मुंगेर में जो है मुंगेर में बन रही थी। ठीक उस समय जो है एलिस प्रमुख था, वहाँ का फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? एलिस था, एलिस। ठीक, पटना पर इसने क्या कर लिया? एलिस ने क्या किया कि पटना पे अधिकार कर लिया। ठीक, पटना पे अधिकार कर लिया और इसके बाद मीर कासिम ने क्या किया कि एलिस को पराजित कर दिया, यानी इसको भगा दिया, एलिस को वहां से खदेड़ दिया और पटना पे अधिकार कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि 14 जून पटना पर किसने अधिकार कर लिया? 24 जून को पटना पे किसने अधिकार कर लिया? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? एलिस ने कर लिया। सबसे पहले पटना पे किसने, पहले नहीं मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है कि 24 जून को जो है पटना पे किसने अधिकार कर लिया? तो एलिस ने कर लिया 1763 में। ठीक, अब इसके बाद एलिस ने, मीर कासिम ने भारतीयों को चुंगी देने से छूट दे दी और इसके बाद फिर जो है अंग्रेज उसका विरोध करने लगे और जब विरोध करने लगे तो अंग्रेज जो है फैक्ट्री का यहाँ प्रमुख कौन था? एलिस था। तो फिर वहाँ पे मीर कासिम ने भगदड़ मचा करके यहाँ से पटना को खाली करा दिया। तो इस प्रकार आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका मीर कासिम हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मीर कासिम हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? अगर बात किया जाए बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? ठीक, ऑप्शन है 1909, 1910, 1912, 1914। तो आपको याद होगा बिहार से बंगाल कब टूटा? देखिए 1911 में आपका दिल्ली दरबार लगा था। कब लगा था? 1911 में। अब यहाँ पे उस समय अगर ये पूछ दे कि वायसराय कौन था, तो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक, अब दिल्ली दरबार तो 1911 में लगा था, 1911 में लगा था, लेकिन प्रभावी अगर देखा जाए तो 1912 में ये प्रभावी हुआ। कब हुआ? 1912 में ये प्रभावी हुआ, यानी दिल्ली जो है कोलकाता से राजधानी स्थानांतरित करके
आपका दिल्ली पे बनी। कहाँ पे बनी? दिल्ली पे। और क्या हुआ कि बिहार और उड़ीसा को इसको पृथक कर दिया गया। किससे? बंगाल से पृथक कर दिया गया। बंगाल से इसको पृथक करके कर दिया गया। कब? 1912 में। पुनः जो है अगर बात किया जाए तो 1936 में आपका क्या हुआ? बिहार को अलग कर दिया गया उड़ीसा से। यानी बिहार जो है, बिहार आपका उड़ीसा से अलग हो गया। ये दोनों अलग हो गए। और पुनः जो है आपको ये भी पता होगा कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से आपका कौन सा राज्य अलग हुआ? झारखंड से। तो आई होप यहाँ बहुत सारे फैक्ट आपको तैयार हो गए होंगे। ठीक, ये अलग हो गया। यानी 1912 में आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1912 में। यानी पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? तो 12 में हुआ था। पुनः 1936 में आपका 1936 में उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया। और पुनः 1 नवंबर 2000 को जो है बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय था। कौन था? वायसराय आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग, जेम्स अलेक्जेंडर। चूंकि ये आपका बक्सर उस बिहार से ही रिलेटेड था, तो इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? हेक्टर मुनरो। देखिए, अगर बात किया जाए बक्सर युद्ध के समय तो 2 सेनाएं अलग अलग थी। ठीक, पहले एक तरफ थी आपकी, कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ये कौन था? ये मुगल सम्राट का प्रतिनिधित्व था। ठीक, यानी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। दूसरे तरफ अगर दूसरा बात किया जाए तो यहाँ पे अवध का नवाब था। कौन था? अवध नवाब था। अवध नवाब कौन था? तो आपका सुजाउद्दौला था। कौन था? सुजाउद्दौला था। और तीसरा कौन था? मीर कासिम था। ठीक, तो एक तरफ इन लोगों की सेना थी, और एक तरफ कौन थे? अंग्रेज थे। और अंग्रेज का जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो। यहाँ पे हेक्टर मुनरो। ठीक, यहाँ पे हेक्टर मुनरो था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ख हेक्टर मुनरो हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है आपका 1940, 1941, 1939, 1942। तो इसका जवाब दीजिए 5वें का। तो देखिए, ये राष्ट्रीय सरकार का मतलब है समानांतर सरकार। ठीक, समानांतर सरकार। अगर समानांतर सरकार की बात आती है तो बलिया का नाम आप जानते होंगे। बलिया में कौन थे? तो बलिया में कौन थे? चित्तू पांडे थे। ठीक, चित्तू पांडे थे। अगर ये देखा जाए बलिया में भी, अगर इसी प्रकार आप जो है दूसरा याद रख सकते हैं, सतारा याद रख सकते हैं। सतारा में भी सरकार बनी थी। तीसरा आपका जो है बंगाल में भी बनी थी। तो इसका जो भागलपुर में जो राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था, स्थापना हुआ था, ये आपका 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में, याद रखिएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1942। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों का कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इसका ऑप्शन है पटना, भागलपुर, मुंगेर या बक्सर। तो हुआ ये कि जब मीर कासिम जब वहाँ का नवाब बना तो इसने, ये बहुत तेज था, मीर जाफर की अपेक्षा बहुत तेज था। तो इसने अपनी सैनिकों को तोड़ेदार बंदूक और बहुत सारे सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। उसमें विदेशियों की भी मदद ली। ठीक, तो इसने क्या किया कि
जर्मनी का एक अधिकारी था। कौन था? जर्मन जर्मन अधिकारी था। इसको इसको जो है बुलाया, जो अधिकारी था जर्मन अधिकारी, कहा यू आर फ्रॉम जर्मनी। तो ये जर्मन अधिकारी बोला यस यस आई एम जर्मनी। बोला व्हाट इज योर नेम? कहा आई एम जर्मन। और पूछा व्हाट इज योर गुड नेम? तो बताया इसने कि इसका नाम क्या? वाल्टर रीड हार्ट। इसका नाम था वाल्टर रीड हार्ट। तो इसने कहा कि तुम यहाँ पे कंपनी बैठाओ, ठीक, बंदूकों से रिलेटेड कंपनी बैठाओ। तो इसने कहाँ कंपनी बैठाया? आपका मुंगेर में बैठाया। कहाँ पे? मुंगेर में। और अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आधुनिकीकरण में मदद किसने किया, तो इसी ने किया। इसने जो उस समय जो है मुंगेर था वहाँ पे बैठा करके और बंगाल वाले क्षेत्र पे काफ़ी जो है मतलब आधुनिकीकरण में मदद किया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला है मुल्ला बहबानी कहाँ का यात्री था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछता है मुल्ला बहबानी कहाँ का यात्री था? अरब का, इराक का, ईरान का या फिर ग्रीक का? तो ऑप्शन इसमें जो है आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताइए। तो देखिए जो मुल्ला बहबानी था ये कहाँ का यात्री था? तो ये यात्री था आपका ईरान का। कहाँ का? ईरान का। याद रखिए ईरान। ठीक, अब यहाँ से कई क्वेश्चन बनता है कि ये कितनी बार यात्रा किया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये 3 बार यात्रा किया था। कहाँ किया था? एक जो है 1807 में किया था, ठीक, और दूसरा जो है 1808 में किया, पुनः जो है 1809 में किया। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है तीसरी बार यात्रा कब किया था? तो 1809 में इसने तीसरी बार यात्रा किया था। और कहाँ पूछता है? तो इसने मुर्शिदाबाद, मुंगेर और भागलपुर में इसने यात्रा किया था। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद, मुंगेर और भागलपुर में। और इसने बिहार के बारे में लिखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि बिहार का प्रथम नायब नाजिम कौन था? अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सिताब राय, सुजात खां, अली गौहर, राजा राम नारायण। इसका आप जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजा राम नारायण सिंह। कौन थे? राजा राम नारायण सिंह ये प्रथम नायब नाजिम थे। हालांकि है तो आपका सिताब राय भी था, लेकिन प्रथम पूछ रहा है तो आपका राजा राम नारायण सिंह थे। ठीक, ये इनको कहा जाता था, ये रॉबर्ट क्लाइव के चाटुकार थे। क्या थे? रॉबर्ट क्लाइव के चाटुकार कह लीजिए। ठीक, या फिर जो है इनको जो है ये कह लीजिए कि ये उनके दल्ले थे एक तरह से, और ये जो है सेवा करते थे। ठीक, और इनको बायां हाथ भी कहा जाता था, और इसका रॉबर्ट क्लाइव का संरक्षण भी प्राप्त था। तो ये आपका राजा राम नारायण सिंह जो है आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि सिताब राय भी प्रमुख था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना? तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था तो उपनवाब कौन बना? मीरन, मिर्जाफर, सुजात खां या फिर मीर कासिम? तो इसका 9वें का जवाब दीजिए। देखिए प्लासी का युद्ध जीतने के बाद, प्लासी का युद्ध जब जीते तो उन्होंने, अंग्रेजों ने मिर्जाफर से आप जो है कहा था कि तुम मेरी मदद करो और तुमको हम यहाँ का नवाब बनाएंगे। ठीक, तो प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला से इन्होंने सीट खाली करवा ली। और नवाब किसे बनाया? नवाब किसे बनाया? तो ये बनाए, नवाब बनाए आपका मीर जाफर को बनाए। किसको बनाए? मीर जाफर को बनाए। अब इसका पुत्र जो था मीरन था। अब ये रोने धोने लगा, अब्बा को हमारे बना दिए, हमको कुछ नहीं बनाए। अब रोना धोना शुरू कर दिए। तो अंग्रेजों ने कहा कम हियर बेटा, कम हियर, आओ हम तुमको जो है यहाँ का क्या बनाते हैं? उप नवाब बनाते हैं, उप नवाब। ठीक, यानी अब्बा बन गए नवाब और जो है बेटा बन गए उप नवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन क, मीर
मीरन जो है यहाँ का पहला बिहार का 1757 के बाद यहाँ का उपनवाब बना। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। और ये मीर जाफर क्या था? कठपुतली शासक था, अंग्रेजों का दल्ला था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है, नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस ब्रिटिश मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ? फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम या जहांदार शाह या फिर अकबर द्वितीय? तो देखिए फर्रुखसियर का जो है, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा फर्रुखसियर, यानी फर्रुखसियर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ। ठीक, फर्रुखसियर का युद्ध किससे हुआ था? जहांदार से शाह से हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था, आगरा में। और वहाँ से हरा करके और इसने पराजित करके ये शासक बना था। तो ये आपका 10 क्वेश्चन का श्रृंखला है। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।